हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, इस समय महाराष्ट्र में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिले जिले में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर, मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर। इस बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पहले नहीं था ऐसा, पहले बिल्कुल नहीं था ऐसा, लेकिन बाद में कुछ कमियां आ गई थी, कुछ त्रुटियां आ गई थी, जिसके अंतर्गत हिंदू आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग को, दलित वर्ग को प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। उनके साथ समाज में भेदभाव होता था और गलत व्यवहार होता था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ऐसा होता था। मेरे को याद है, मेरी मम्मी बताती थी, वो यूपी को बिलोंग करती है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता है। तो वो बताती थी बचपन में वो उन्होंने देखा था कि गांव में एक ही कुआं था और सारा गांव उसी कुएं से पानी लेता था। अब होता क्या था, जो ऊंचे वर्ग के, ऊंची कास्ट के लोग थे, वो आते थे, पानी लेते थे, कुएं में से निकालते थे और चले जाते थे। लेकिन जो गांव का दलित वर्ग था, उसको कुएं के पास आने की और कुएं को छूने की परमिशन नहीं थी। वो बेचारा दूर बैठा रहता था इंतज़ार में कि कोई ऊंचे वर्ग का आदमी आएगा तो उसके निकाल के पानी उसके घड़े में डालेगा। कभी कभी उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। मैंने भी अपने बचपन में देखा, मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन छुट्टियों में हम गांव जाते थे क्योंकि मेरे नाना नानी, दादा दादी सब गांव में थे। तो उस समय गांव में शौचालय नहीं थे। थैंक्स टू मोदी, शौचालय बनने से आज दलित वर्ग जो है उस घिनौने काम से निकल गया है बाहर, जो उन्हें पहले करना पड़ता था। औरतें आती थी दलित वर्ग की और वो मल उठा के और सिर पे पल्लों में रख के ले जाती थी और फिर फेंकती थी गांव के बाहर, मतलब लिटरली हाथ मतलब उससे इकट्ठा करके। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। शाम को यही औरतें आती थी खाना लेने के लिए। महीने के महीने उन्हें अनाज तो दिया ही जाता था, लेकिन शाम को उनको खाना भी दिया जाता। और मेरी दादी उनकी थाली में, वो बेचारी आके चौखट पे बैठ जाती थी, हाँ, और मेरी थाली, मेरी दादी रोटी उठा के ऐसे दूर से फेंकती थी उसकी थाली में कि कहीं उसके पास चली गई तो मतलब छुआछूत और भेदभाव तो था ही, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तो मैंने देखा अपनी आंखों में, आंखों से। अच्छा, आजकल कोई नहीं उठाता मल गांव में क्योंकि हर घर में शौचालय बन गए हैं। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के रिजर्वेशन पे। हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद, इसीलिए क्योंकि इन लोग के साथ बहुत भेदभाव हुआ था, तो 27% रिजर्वेशन जो था SC ST समुदाय को दिया गया, जिससे कि इनका उत्थान हो सके और इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। बाद में 90s में मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन में अदर बैकवर्ड कास्ट को भी 27% रिजर्वेशन दिया गया। अभी अदर बैकवर्ड कास्ट कौन सी थी? धोबी है, तेली है, कुम्हार है, ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं, हज़ारों की संख्या में है, जो कि OBC कैटेगरी में डालेगी। हालांकि मेरा मानना है कि OBC कैटेगरी में ऐसे भी कास्ट हैं जो रिजर्वेशन डिज़र्व नहीं करती हैं, जो कि समाज में दबंग हैं, कास्ट डोमिनेटिंग है और जिनका पूरा दबदबा है। ऐसी कुछ कास्ट को भी डाल दिया गया है OBC में। इस कास्ट के लोग तो चीफ मिनिस्टर तक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती इनका, लेकिन ऐसा है। और इसी वजह से मंडल कमीशन का विरोध हुआ था। जिस समय SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था, किसी ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि एक मत से सभी मानते थे कि भाई ये ग्रुप जो है, ये वर्ग जो है, बहुत इसने सफ़र किया है ना, तो इसको रिजर्वेशन ये बनता है। लेकिन OBC में कुछ कास्ट की वजह से बहुत विरोध हुआ था। एनीवेज 27% रिजर्वेशन OBCs को मिल गया। अच्छा, अब महाराष्ट्र में 1980 से रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन होते रहे, मराठास करते रहे। वो चाहते हैं कि हमें भी रिजर्वेशन मिले। हालांकि महाराष्ट्र में मराठास मेजॉरिटी में है और सामाजिक रूप से तो ये बिल्कुल भी पिछड़े हुए नहीं है। वैसे भी मराठा एक वॉरियर कौम है, हम युद्धों में भाग लिया है और बड़ी वीरता से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ाइयों का नेतृत्व किया। शिवाजी इतना बड़ा एग्जाम्पल है। और अभी भी पॉलिटिक्स में पूरा डोमिनेशन है। कितने विधायक और क्या कहते हैं, ये सांसद मराठा हैं, कितने चीफ मिनिस्टर्स क्या कहते हैं मराठा रह चुके हैं। तो सामाजिक रूप से तो ये पिछड़े हुए नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से ये ज़रूर पिछड़े हुए हैं। वजह क्या है? इनका मेन पेशा है खेती और थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं सबके पास, और फिर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, जिससे वो ज़मीन से ज़्यादा उपज नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में कितने किसानों ने विदर्भ में, मराठवाड़ा में सुसाइड किया है, कितनी न्यूज़ आती रही हैं।
इस वजह से ये जो है आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं, और आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन नहीं दे पाए हैं, इसलिए सरकारी नौकरियों में भी नहीं है, ऊंचे शैक्षणिक संस्थानों में भी इनके बच्चे नहीं हैं। तो इसी मांग को लेकर ये रिजर्वेशन की मांग आए दिन ये लोग करते रहते हैं। इस समय जो प्रदर्शन चल रहा है वो मेरे ख्याल से सबसे हिंसक प्रदर्शन है आज का। टायरों में आग लगा के हाईवेज जाम किए जा रहे हैं, और विधायकों के, सांसदों के घर पे पथराव हो रहा है, गाड़ियाँ फूंकी जा रही हैं, लोग सिर मुंडवा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मतलब कई तरह से, और करीब करीब सभी जिलों में ये विरोध हो रहा है। अब शिंदे सरकार रिजर्वेशन देना तो चाहती है, लेकिन उसके सामने मजबूरी है। अब मैं बताती हूँ मजबूरी क्या है। 2018 में महाराष्ट्र की सरकार ने मराठों को 16% रिजर्वेशन दे दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने उसको घटा के 13% रिजर्वेशन तो कर दिया था सरकारी नौकरियों में, और 12% रिजर्वेशन कर दिया था शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन हाईकोर्ट में कुछ लोग इसको ले गए, तो 16% रिजर्वेशन दिया था उन्होंने मराठास को, जिसको बाद में हाईकोर्ट ने घटाकर 13% तो कर दिया सरकारी नौकरियों में, और 12% कर दिया शैक्षणिक संस्थानों में। कुछ लोग फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने इस रिजर्वेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से, जो कानून है, आप जो है 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब 27% रिजर्वेशन तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है, 27% ओबीसी को मिला हुआ, तो ये हो गया टोटल 49%। अब इसके ऊपर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो बाकी जो 50% कैटेगरी है उसमें जा रहा है, और उस पर कैप लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते, इसलिए वो खारिज हो गया। ये प्रॉब्लम शिंदे सरकार के सामने थी। अब हर कोई मराठास को रिजर्वेशन देना चाहता है, क्योंकि मराठास मेजॉरिटी में है, मराठास को खुश कर लिया तो वोट मिलेंगे, और जिस पार्टी को मराठास के वोट मिलेंगे वो सत्ता में रहेगी, वही गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन शिंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मनोज जरांगे पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने। कौन है ये और कैसे करती है वो मैं आपको बताती हूँ। मनोज जरांगे पाटिल भीड़ में जालान में अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर, मराठा आरक्षण को लेके। उनकी मांग है कि मराठों को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अनशन पर से नहीं उठूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, अनशन नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, उसने एक डिमांड साथ में जो रखी है वो ये है कि आप ऐसा मराठों को कुणबी जाति में शामिल कर लो। निज़ाम का जब शासन हुआ करता था उस समय मराठास जो थे वो कुणबी जाति में ही थे, कुणबी जाति में इंक्लूडेड थे। बाद में जब महाराष्ट्र बना तो इनको कुणबी जाति से निकाल दिया गया था। अब जरांगे का कहना है कि आप फिर से मराठों को कुणबी जाति में शामिल कर लो, और चूंकि कुणबी जाति जो है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आती है, इस तरह से मराठास जो है ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। जरांगे की ये बात जो है शिंदे सरकार को बिल्कुल समझ में आ गई, और उनको एक रास्ता मिल गया मराठों को रिजर्वेशन देने के लिए। इसीलिए उन्होंने अभी अब कैबिनेट की मीटिंग की है, और उसमें उन्होंने प्रस्ताव निकाला है कि निज़ाम के टाइम के दस्तावेज जिन मराठास के पास हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि वो कुणबी जाति में थे, वो आ जाएं दस्तावेज लेके, हम उनको प्रमाण पत्र इशू कर देंगे कि आप कुणबी जाति में हो, और इस तरह से आपको ओबीसी रिजर्वेशन मिलने लगेगा। देखिएगा बहुत जल्दी ये ऐलान होने वाला है। शिंदे सरकार मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये मराठा रिजर्वेशन का ऐलान कर देगी कि ये हम इनको कुणबी जाति में इंक्लूड कर रहे हैं, और चूंकि कुणबी जाति ओबीसी कैटेगरी में आती है इसलिए मराठास भी ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब रिजर्वेशन को, आरक्षण को लेके आपके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।